हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। तो आज हम लेके आए हैं आपके फोर्थ चैप्टर जो हमने कल शुरू किया था उसका सेकंड लेक्चर यानी एक्सरसाइज 4.2। 4.2 एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं। देखिए, कल के लेक्चर में हमने बेसिक आइडिया ले लिया था द्विघात समीकरण के बारे में कि किसे कहते हैं द्विघात समीकरण। उसकी जान पहचान करना हम सीख गए थे कि क्या है द्विघात समीकरण, किस कंडीशन में द्विघात समीकरण बनेगी। तो आज का लेक्चर हम वहीं से शुरू करेंगे। आज हम सीखेंगे द्विघात समीकरण के मूल निकालना, अर्थात जैसे हमने कल आपको पढ़ाया था कि अगर x की घात 2 है या y की घात 2 है तो उस समीकरण के रूप में अगर वो लिखा हुआ है तो उसे कहते हैं द्विघात समीकरण। तो आज हम वहीं से आगे को पढ़ेंगे कि अगर एक द्विघात समीकरण लिखी हुई है तो उसमें x के मान कैसे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाई आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। तो आइए देखते हैं 4.2 का पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल याद कीजिए। देखो ध्यान से सुनना, आपके सिलेबस में दो विधियां दी गई हैं, जैसा कि आपने तीसरे चैप्टर में विस्थापन और प्रतिस्थापन और विलोपन विधि पढ़ ली थी। इसी तरीके से फोर्थ चैप्टर में जो द्विघात समीकरण हम सॉल्व करेंगे इसकी हमें दो विधियां दी गई हैं। पहली विधि को हम कहते हैं गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरी विधि को हम कहते हैं द्विघात समीकरण की प्राकृतिक विधि या मूल विधि या श्रीधराचार्य विधि। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि की। तो देखिए देखिए सबसे पहले तो आप ये मुझे बताइए कि यहाँ लिखा हुआ पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। क्या ये एक द्विघात समीकरण है? क्योंकि देखो कोई भी विधि, अगर हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की विधि लगा रहे हैं सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि क्या ये द्विघात समीकरण है भी या नहीं। तो हमें पता चलेगा कि इसमें x की घात अगर 2 है तो द्विघात समीकरण है, वरना द्विघात समीकरण नहीं है। फिर उसके बाद हमने कल आपको एक वीडियो में, जब हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, मानक रूप बताया था मैंने आपको, मानक रूप द्विघात समीकरण का। तो वो बताया था मैंने ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यही तो होता है ना बच्चों, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो देखो अगर हमें गुणनखंड विधि की बात करनी है तो गुणनखंड विधि में ध्यान से समझना। अब इस विधि को हम ना एक्स स्क्वायर की गुणा में जो है a लिखा होता है और ये जो c होता है जो हमारा अचर होता है, इन दोनों की गुणा करते हैं, यानी a की गुणा c में करते हैं, a इंटू सी। अब जो भी हमें ये मिलेगा AC, इसके हम फिर गुणनखंड करते हैं इस तरीके से। जैसे अगर मान के चलो, इसका एग्जांपल अगर मैं आपसे लूं तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसकी, तो x की गुणा में क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, तो हम 1 मान लेते हैं। तो 1 की गुणा इधर 10 में होगी। अब चिन्ह को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, 10 की गुणा 1 में, तो 1 इंटू 10 कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। मिल गया 10। अब इस 10 के हमें टुकड़े करने हैं। तो जब हम 10 के फैक्टर करेंगे इस तरीके से, तो हम 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, और फिर 5 से काटेंगे, 5 करना 5, खत्म। यानी हमें इसके दो टुकड़े मिले 2,5। अब ध्यान से देखना, जो ये b लिखा होता है ना बीच वाला, ठीक है, यानी x का गुणांक क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 लिखा हुआ है। ये जो हमारे पास गुणनखंड आए, इन गुणनखंडों को या तो जोड़ दीजिए या इन्हें घटा दीजिए। हमें ये वाला जो डिजिट है वो चाहिए होता है। एक बार फिर से सुनना, मैंने क्या कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं। जैसे हम a और c यानी कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसकी गुणा करते हैं तीसरे पद से जो कि इंटीजर होता है, यानी कि एक नॉर्मल संख्या होती है। इन दोनों की गुणा करने के बाद जो संख्या आती है उसके गुणनखंड करेंगे, और वे जो गुणनखंड आएंगे उनको हम क्या करेंगे, या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। फिर से बोलो, या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। और हमें क्या चाहिए होगा, हमें ये बीच वाला यानी x का गुणांक चाहिए होगा। तो आपके पास 2 और 5 है और आपको 3 चाहिए, तो आप शायद साफ साफ कह सकते हैं कि 5 में से अगर आपने 2 घटाया क्या मिलेगा, आपको 3 मिलेगा। क्लियर है ना, ये 5 में से 2 घटाया तो 3 मिलेगा। अच्छा, अब ये जो आप कार्य है ना, इसको आप रफ में कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। फिर उसके बाद जब हम गुणनखंड विधि करेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस चिन्ह का माइनस चिन्ह, प्लस होता तो प्लस चिन्ह। हमें एक बात पता चली, गुणनखंड आए थे 2,5 और 5 में से 2 घटाने पर 3 मिल रहा था, तो हम 3 की जगह पर ऐसे लिखेंगे 5 माइनस 2 फिर x माइनस 10 बराबर 0। समझ में आया? सिर्फ x का गुणांक जो है इसकी जगह पर गुणनखंडों का जोड़ या घटान लिख देंगे। लिख दिया गुणनखंडों का माइनस या प्लस करके। उसके बाद जैसा क्वेश्चन की इक्वेशन बन गई, इसको ऐसे ही सॉल्व करो। पहले इस x की मल्टीप्लाई इसमें होगी और फिर x की मल्टीप्लाई इसमें होगी। तो ब्रैकेट के अंदर एक बार आया 5x और एक बार आया माइनस 2x, ब्रैकेट बंद, माइनस 10 बराबर
0। उसके बाद कैसे करेंगे, उसके बाद इस माइनस की मल्टीप्लाई पहले इस वाले 5x में और फिर इस वाले 2x में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 5x के आगे प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 5x। यहाँ ऑलरेडी माइनस 2x है तो माइनस माइनस के साथ ये हो जाएगा प्लस 2x और माइनस 10 बराबर 0। अब घूम फिर करके जो द्विघात समीकरण हमारी 3 पद में थी, एक्स स्क्वायर एक्स और एक अचर में, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, ये अब हमारी 4 पद में बन चुकी है। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0, 4 पद में बदल गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनके जोड़े बनाने हैं, पेयरिंग करनी है। तो ये शुरू के 2 बनेंगे पहला पेयर, लास्ट के 2 बनेंगे दूसरा पेयर। तो 2 जोड़े दिखाई दिए। अब इन जोड़ों में से आपको ऐसी चीज को बाहर लेना है जो कि कॉमन है। क्या कॉमन है, पहले वाले पेयर की बात करें तो इसमें x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो पहले पेयर में से x कॉमन आ सकता है। इस एक्स स्क्वायर में से जब एक x बाहर गया तो एक x बचेगा। अच्छा देखो, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। ये एक्स स्क्वायर है बच्चों, आपने पढ़ा था 9th में कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 करनी, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि गुणा में घातें जुड़ती हैं तो हम एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, x गुणा x, माइनस इस 5x को ऐसे रहने दिया, प्लस 2x है तो प्लस 2x और माइनस 10 बराबर 0। पद अब भी 4 है, ये पहला एक पद है और ये दूसरा, मतलब ये जो पहले 2 हैं ये एक जोड़ा बन गया और आखिरी के जो 2 हैं ये दूसरा जोड़ा बन गया। पहले जोड़े में से x यहाँ है, x यहाँ है, x बाहर, क्या बचेगा, ये वाला x बचा क्योंकि ये x तो बाहर आ गया, माइनस का माइनस बचा और यहाँ से x बाहर आ चुका है तो क्या बचेगा 5, तो यहाँ बचा x माइनस 5। अब ध्यान रखना इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो ये 10 है, 10 को हम 2 से भाग कर सकते हैं और ये ऑलरेडी 2 है तो हम यहाँ से 2 बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ दिमाग लगाने वाली और ध्यान रखने वाली बात ये है कि ब्रैकेट के अंदर ये जो संख्या आपकी आ गई, इधर से ब्रैकेट के अंदर भी वही संख्या आपकी आनी चाहिए, तो हमें ब्रैकेट के अंदर माइनस चाहिए। तो अगर हम यहाँ दोनों में से प्लस वाला लें तो ऑलरेडी अंदर माइनस दे रखा है तो इसलिए प्लस का 2 बाहर आ जाएगा। एक बार फिर से समझो, हमें क्या करना है, 2 की जोड़े बनाने हैं, जोड़े बन गए। अब जोड़े बनने के बाद जो शुरू के जोड़े में से कॉमन है वो बाहर निकाल लेना है, तो उसके बाद एक ब्रैकेट के अंदर हमें एक संख्या मिल जाएगी, जैसे x माइनस 5 या x प्लस 2, इस तरीके से एक डिजिट मिल जाएगी। वही जो सेम ब्रैकेट के अंदर यहाँ मिला वो हमें दूसरे जोड़े से चाहिए इधर, तो यहाँ से हमें 2 और 10 में से हमने 2 कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने का मतलब है देखो भाग करना, तो 2 से इसको भाग करोगे x बचेगा, माइनस का माइनस बचेगा और यहाँ 5 बचेगा बराबर 0 बचेगा। एक बार फिर से समझ लो, मेरी बात ध्यान से सुन लो, क्या करना है, पेयरिंग करनी है, 2 की पेयर हो गई। उसके बाद क्या करना है, जो पेयर में से कॉमन आएगा, या तो आप ऐसा समझ लीजिए अगर आपको ये क्लियरली नहीं हो रहा है तो पेयर करो, पेयर में से पहले 2 में से जो कॉमन आएगा वो ब्रैकेट के अंदर जो आएगा उसको उधर लिख दो, लिख दिया। अब यहां से ये देखो क्या कॉमन आ सकता है, तो यहां से 2 कॉमन आ रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब हमें बीच में साइन जो है वो माइनस का चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का चिन्ह दे रखा है तो माइनस का माइनस छोड़ देंगे, 2 बाहर, x माइनस 5 बचेगा। एक बार फिर से क्लियरली मैं बता रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर ये आपने फैक्टराइजेशन मेथड समझ लिया तो आपका बहुत ज्यादा, मतलब एक समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने समझ ली है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना। अच्छा देखो, अब देखो ये फिर से 2 पद है अभी भी, अब ये 4 पद से 2 पद में बदल चुका है। देखो यहाँ पे 4 पद थे, 1 2 3 4, फिर हमने उसके जोड़ा बनाया। अब उन 2 जोड़ों में से हमने एक एक चीज कॉमन ले ली तो 2 पद बचे। अब इन दोनों पदों में से एक चीज कॉमन आ रही है क्लियरली, x माइनस 5, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया, तो पहले वाले जोड़े में से x माइनस 5 बाहर तो क्या बचेगा, x बचेगा। दूसरे वाले जोड़े में से x माइनस 5 बाहर तो क्या बचेगा, प्लस 2 बचेगा। तो इस तरीके से हमें ओवरऑल इन दी एंड ये 2 वैल्यूज इस तरीके से हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, है ना। तो यदि हम कहें कि x माइनस 5 का मान 0 के बराबर है तो x का मान कितना होगा भाई, 5 होगा, ठीक है। और या फिर हम कह सकते हैं x प्लस 2 का मान 0 के बराबर होगा तो x का मान कितना होगा भाई, माइनस 2 होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास x की पावर कितनी थी, 2 थी। तो जब द्विघात समीकरण में पावर कितनी है, 2 है, तो इसलिए सॉल्यूशन भी कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। एक 5 मिला और एक माइनस 2 मिला, ठीक है। एक बार फिर से याद कर लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए मेरे साथ। मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए और सी की करेंगे गुणा, जो आएगा उसके करेंगे टुकड़े, टुकड़े करके आएंगे गुणनखंड, गुणनखंड हो गया तो जोड़ेंगे या घटाएंगे और लेंगे इस x का गुणनफल, यानी जो x के गुणांक लिखा हुआ है ये प्राप्त करेंगे। तो हमें 3 देना था तो 5 में से 2 गया तो 3 आ गया।
उसको एज इट इज लिख देंगे। फिर जो 3 पद की समीकरण है वो 4 पद में पहुंच जाएगी। 4 पद की पेयरिंग करेंगे, पेयर में से 2-2 के जोड़े बनाएंगे, जोड़े में से एक संख्या कॉमन लेंगे, कुछ भी हो सकता है, वही ब्रैकेट के अंदर दोनों में सेम आना चाहिए ताकि फिर बाद में वो पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेंगे ये दोनों डिजिट, एक बार ये जीरो, एक बार ये जीरो, एक बार x का मान यहाँ से मिलेगा और एक बार x का मान यहाँ से मिलेगा। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण जो है वो सोल्व हो जाएगी। देखिए आपको वैसे तो क्लियर हो चुका होगा, अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो आइए ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल अपना स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले 2 की 6 में गुणा करनी है, क्या मिलेगा, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा रफ काम। पहले 2 की 6 में गुणा करनी है, क्या मिलेगा 12। फिर 12 के करना है टुकड़े, करो 12 के टुकड़े, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 ही गना 3, क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए, गुणांक तो यहाँ दे नहीं रखा, इसका मतलब गुणांक है 1। ठीक है, क्या गुणांक है इसका 1, तो 2 दूनी 4, 4 गुणा 3, हमें 2 टुकड़े इसके क्लियरली दिखाई दे रहे हैं 4 और 3, और हमें क्या चाहिए यहाँ से 1 चाहिए, इसको 1 मान लेते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस इस 1 की जगह पे क्या लिखेंगे 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, 4 और 3 ही इसके टुकड़े हैं। ध्यान रखना पहले गुणा करनी है, फिर जो गुणनखंड आएगा उसके टुकड़े करने हैं और उन टुकड़ों को या तो जोड़ना है या फिर घटाना है ताकि हमें ये x का गुणांक प्राप्त हो सके। इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0। उसके बाद क्या करना है, इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 2x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 4x माइनस 3x ब्रैकेट बंद माइनस 6 बराबर 0। उसके बाद इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे, तो अब जो ये हमारी समीकरण 2 पदों में 3 पदों में थी बच्चे, वो 4 पद में पहुंच गई। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 था, अब हमारे पास एक्चुअली में मिल गया 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x बराबर माइनस 6 बराबर 0। देखो इसका फायदा ये है, अगर हम 4x में से 3x घटाएंगे तो अभी भी यही बचेगा। तो हमने क्या करना है, बस इसी को इस रूप में लिखना है, यही इसके गुणनखंड होते हैं। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो x तो कॉमन आ ही रहा है और साथ में ये 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2x पूरा बाहर ले लिया, 2 बाहर x बाहर, तो क्या बचेगा 1x बचेगा, माइनस 2 से 4 गया 2 बार, x ऑलरेडी बाहर आ चुका है तो क्या बचा x माइनस 2। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 6 और 3, 3 के पहाड़े में आते हैं तो 3 कॉमन, तो 3 बाहर, क्या बचेगा 3 ही गना 3, तो x और माइनस 3 दूनी 6 बराबर 0। फिर से ये 2 पद बन गए, इन दोनों पदों में एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है, x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2 बाहर ले लिया, अंदर बचेगा 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 बराबर 0। अब 2 कंडीशन हमें मिल चुकी हैं, तो या तो पहली वाली 0 होगी या दूसरी वाली 0 होगी। यदि x माइनस 2 का मान 0 के बराबर है तो x का मान कितना आएगा 2 आएगा, और यदि 2x प्लस 3 बराबर 0 है तो 2x बराबर कितना आएगा माइनस 3, यानी x बराबर कितना आएगा माइनस 3 बटे 2। फिर से देखो घात कितनी थी 2, तो कितने आंसर आए 2, तो x के 2 मान आ गए। तो इस तरीके से इस विधि को क्या कहते हैं बच्चों, गुणनखंड विधि कहते हैं। एक बार देख लीजिए इसको, देख लिया। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ना 5 पार्ट दिए हुए हैं, 2 पार्ट हमने कर लिए हैं, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, बाकी जो 2 पार्ट है वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं, ये अंडर रूट वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो इसका थर्ड पार्ट है, क्योंकि काफी बच्चों को अंडर रूट वाले क्वेश्चन में दिक्कत आती है। तो चलिए करते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब करते हैं इसका थर्ड वाला क्वेश्चन। देखो ऐसे ही करना है, ठीक है। पहले क्या करना है, किसकी कंपैरिजन कर लेनी है, एक्स स्क्वायर वाले की और जो लास्ट वाला पद है ना उन दोनों की गुणा करनी है। ठीक है, अब गुणा करने के बाद क्या होगा, हमें जो भी संख्या मिलेगी उसके गुणनखंड करने हैं। अब जब गुणनखंड हो जाएंगे तो फिर उन गुणनखंडों को हम या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, और हमें क्या मिलना चाहिए, हमें बीच का जो हमारा x का मल्टीपल है वो मिलना चाहिए। जैसे कि एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है थर्ड वाला क्वेश्चन है इसका, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक है, आइए देखो फिर से वही वाली बात है यार, क्या एक द्विघात समीकरण है, तो हाँ दे रखा है, मानक रूप से कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है मानक रूप के अकॉर्डिंग। तो क्या करना होता है, a और c की मल्टीप्लाई, a क्या है यहाँ पे अंडर रूट 2, सी क्या है यहाँ पे 5 अंडर रूट 2, तो इधर कर लेते हैं अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई करनी है 5 अंडर रूट 2 में। हम फिर से 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, फिर से करनी पढ़ के आए थे, करनी यानी गुणा में घातें जुड़ती हैं। यहाँ इस अंडर रूट 2 को लिख सकते हैं 2 की घात 1/2 इंटू इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 2 की घात 1/2, फिर से गुणा में घातें जुड़ती हैं
1/2 और 1/2 यानी आधा आधा मिलकर के क्या हो जाएगा, पूरा 1 इंटू 5, 2 1 2 इंटू 5 कितना आ गया, 10 आ गया। तो फाइनली हमें ए और सी की मल्टीप्लाई करके क्या मिल गया, 10 मिल गया। फिर क्या करना है, इस 10 के टुकड़े करने हैं। करो 10 के टुकड़े, 2 पंजे 10 और 5 दूनी 5 का ना 5। ठीक है, हमें फिर से क्या मिले टुकड़े, 2 और 5 मिल गए। ठीक है, 2 टुकड़े हमें मिल गए यानी गुणनखंड मिल गए 2 और 5। अच्छा, यहाँ पे x का मल्टीपल क्या लिखा हुआ है भाई, x का मल्टीपल लिखा हुआ है मेरे बालक 7। तो 7 कैसे मिलेगा, 5 में 2 जोड़ दो क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो मैंने बताया था ना, इन दोनों की गुणा करनी है, जो भी आएगा उसको या तो जोड़ना है गुणनखंडों को या घटाना है। हमें क्या चाहिए, x का मल्टीपल। तो हम इसी लाइन को ऐसे लिख सकते हैं, √2x² प्लस इस 7 की जगह लिख देंगे 5। एक काम कर लेते हैं, 7 की जगह ऐसे लिख लेते हैं 2 + 5x और प्लस 5 √2 बराबर 0। देखो, जो हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या करा था, उसमें हमने गुणनखंडों का माइनस करने पर आया था। सेम एज इट इज, पहले में भी 10 आया था, उसमें 3 दे रखा था तो 5 - 2 बराबर 3 हो गया। यहाँ पे 7 दे रखा था तो 5 + 2 या 2 + 5 बराबर 7 हो गया। आइए आगे बात करते हैं। तो फिर इसे मतलब इस x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x²। देखो चूंकि यहाँ पे प्लस है तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर लो, अंदर प्लस की प्लस ही रहेगा। पहले क्वेश्चन में माइनस था तो मैंने क्या करा था, आपको पहले x की मल्टीप्लाई करवा दी थी और उसके बाद माइनस की मल्टीप्लाई करवा दी थी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे डायरेक्ट प्लस है, चाहो तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। अब तो ये हो जाएगा 2x + 5x + 5 √2 बराबर 0। फिर से एक यहाँ से पेयर बनाओ, एक यहाँ से पेयर बनाओ। क्या कॉमन है दोनों में से, x कॉमन है। और देखो ये √2 है, ये 2 है। आपको पता होगा कि हम इस 2 को ऐसे अच्छा एक लाइन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं इस 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, √2 गुणा √2x प्लस इसको लिख सकते हैं हम 5x + 5 √2 बराबर 0। ऐसा क्यों किया, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। देखो यहाँ पे हमने √2 मिलकर के 2 बना दिया था ना, तो इसी तरीके से ये 2 फिर से √2 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बराबर लगाते चलना भाई। तो x और √2, यहाँ भी √2 और x पूरा बाहर ले सकते हैं। तो √2x बाहर, यहाँ से √2 बाहर हो चुका है, x² में से x बाहर आ चुका है, क्या बचा होगा x प्लस √2x यहाँ से बाहर, तो √2 बचेगा। प्लस देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, 5 बाहर ले लो, क्या बचेगा x और प्लस यहाँ से 5 बाहर आ गया तो क्या बचा √2 बराबर 0। 2 पद दिखाई दे रहे हैं, एक ये एक ये। ठीक है, एक 2 पद दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये 2 पद दिखाई दे गए। अच्छा, इन दोनों पदों में मुझे एक चीज क्लियर दिखाई दे रही है, x + √2 यहाँ भी और x + √2 यहाँ भी है, तो बाहर ले लो x + √2 को। x + √2 बाहर आ गया तो क्या बचेगा √2x और प्लस यहाँ से क्या बचेगा 5। देखो इस पूरे पद में से ये बाहर तो √2x बचा, इसमें से ये बाहर तो क्या बचा 5 बराबर 0। तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अब हम कहें यदि ये x + √2 का मान 0 है, यदि x + √2 का मान 0 है तो x का मान कितना होगा भाई -√2। और यदि √2x + 5 का मान 0 के बराबर है तो यहाँ से √2x बराबर कितना होगा -5, यानी x का मान कितना होगा -5/√2। तो फिर से देखो पावर कितनी थी 2, तो कितनी वैल्यूज आई 2 वैल्यूज। कैसे करके आई, गुणनखंडों का प्रयोग करके आई, इसलिए इस विधि का नाम है बच्चे गुणनखंड विधि। तो ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट करा दिए हैं, बाकी जो 2 पार्ट हैं आप उसको ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 1 में जो आपको कंडीशन दी हुई है उसको सॉल्व करना है। देखो हमने लास्ट एक्सरसाइज में उस एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बढ़ाए थे उनकी इक्वेशन बनानी सिखा दी थी, द्विघात समीकरण। इस बार कह रहा है कि उन समीकरणों को सॉल्व कीजिए। तो देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि 2 बच्चे हैं, एक का नाम जॉन है, एक का नाम है जीवंती। ठीक है, दोनों के पास में कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। ठीक है, ठीक, तो मान के चलते हैं कि माना जॉन के पास में x कंचे हैं। अच्छा देखो, मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास में और मेरे और आपके दोनों के पास में 45 कंचे हैं, जिसमें से मेरे पास में 10 हैं, तो आपके पास कितने बचे भाई 35। क्या किया, 45 में से 10 माइनस किए होंगे। सेम एज इट इज हमने मान लिया कि जॉन के पास x कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे बच्चे 45 माइनस x। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि दोनों के 5-5 कंचे खो गए। ठीक है, 5-5 कंचे दोनों के खो जाते हैं, तो जो बचे हुए कंचे हैं अब उनके पास, उनकी अगर संख्या की मल्टीप्लाई करी जाए, ठीक है, गुणनफल करा जाए, तो वो 124 के बराबर है। तो पहले हम द्विघात समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो
माना जॉन के पास x कंचे हैं, जीवंती के पास कंचे हो जाएंगे 45 माइनस x। अच्छा 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कितने कंचे बचेंगे? देखो जॉन के पास अभी x कंचे हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 10 कंचे हैं जिसमें से 5 खो गए, आपके पास कितने बचे? 5 बचे। आपने माइनस कर दिए होंगे 5, सेम एज इट इज जॉन के पास अगर x थे तो जॉन के 5 खो गए, तो अब जॉन के पास कितने बचे? x माइनस 5। कितने बचे? x माइनस 5। इसी प्रकार से जीवंती के पास कितने थे? 45 माइनस x, उसके भी 5 हुए हैं। ठीक है, तो जीवंती के पास कितने थे? 45 माइनस एक्स, इसके 5 खो गए, तो अब उसके पास कंचे कितने बचे? इतने। 5 कंचे खूने के बाद उनके पास कंचे कितने बचे? एक के पास x माइनस 5 और दूसरे के पास 45 माइनस एक्स माइनस 5। इनकी गुणनफल यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर है? 124 के। ठीक है, अच्छा तो आप एक काम करो, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, ये 45 है, 45 में से x तो घट नहीं सकता क्योंकि x का मान तो पता नहीं है, लेकिन ये 5 तो घट सकता है ना, इसकी तो हमें वैल्यू पता है। 45 में से 5 गया, कितना बचेगा भाई? 40 माइनस x, दोनों की गुणा है, बराबर कितना है? 124 है। ठीक है, अब इसकी गुणा कीजिए, पहले x की इस 40 में, फिर इस x की इस स्क्वायर में, तो ये हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इस 5 की 40 में कर लेते हैं, तो 5 चौक 20, 200, और फिर माइनस 5 की माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, 5 की x में 5x बराबर कितना? 124। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ये 40x प्लस के और ये 5x प्लस के, तो माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएंगे, 40 और 5 45x माइनस 200, इस 124 को इधर ले आइए, 124 माइनस में हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस, माइनस है तो पावर जुड़ जाएगी, तो 3 2 4 बराबर 0 0। अच्छा देखो ये जो माइनस है, अच्छा मानक समीकरण क्या होती है? क्योंकि मानक जो समीकरण होती है, मानक समीकरण क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, उसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीपल प्लस में होता है, तो इसको प्लस में कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। हाँ भाई, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, हमने क्या कर दिया? बेसिकली माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, या कह लो इसका माइनस एक कॉमन लेकर उधर भेज दिया, तो जो हमारी द्विघात समीकरण है वो प्लस में हो गई। अच्छा ठीक है भाई, अब हमें इसको सॉल्व करना है, वो भी गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले x की घात में जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर की, वो 1 है, यहाँ लिखा हुआ है 324, मल्टीप्लाई करके 324 ही आना है, 324 के टुकड़े कर लेते हैं, ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ घटाकर क्या मिल जाए? 45 मिल जाए। तो आइए 324 के टुकड़े करते हैं भाई, 324 टुकड़े करिए इसके। अच्छा देखो मुझे 45 चाहिए, तो थोड़ा बड़ा टुकड़े के मतलब थोड़े से बड़ी डिजिट से, हम बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो 4 से करें डायरेक्ट, 4 अट्ठे 32, 4 ही ना 4, फिर इसको 9 से कर लेते हैं, 9 9 81, और फिर 9 से कर लेते हैं, 9 ही ना 9। तो डायरेक्ट अगर मैंने इसको टुकड़े करे तो मुझे मिले 9 इंटू 9 इंटू 4। अच्छा मुझे चाहिए क्या बच्चे? मुझे चाहिए 45। ठीक है, अगर हम कुछ ऐसा करें, देखो 9 चौक कितने होते हैं? 9 चौक 36, और 36 में अगर मैं 9 जोड़ दूं, 36 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो 4 5 45 हो गया मामला फिट। ठीक है, 36 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो 45 आ गया। ठीक है, तो मुझे यहाँ नहीं, मुझे इसका क्लियरली मिल गया कि इसके जो टुकड़े होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं? 9 9 4 मिले मुझे इसके गुणनखंड। क्या मिले थे गुणनखंड? 9 9 4 मिले थे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रफली बता देता हूँ, 3 2 4 के जो मल्टीपल मिले थे वो मिले थे 9 इंटू 9 इंटू 4। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 9 चौक 9 गुणा 36 कर लेते हैं, और इन दोनों को हमने जोड़ दिया। तो हम क्या करेंगे इसको? एक्स स्क्वायर माइनस 45 की जगह पे क्या लिखेंगे? 36। एक काम कर लेते हैं, 45 की जगह पे लिखते हैं 9 प्लस 36 और x और प्लस 324 बराबर 0। बाकी का सॉल्यूशन इधर देखिए, ये खाली टुकड़े टुकड़े हो गए ना, इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं कि ये हमारे फैक्टर आए थे। अच्छा बाकी का सॉल्यूशन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस इसका, अच्छा देखो फिर से मैंने बताया यहाँ माइनस आ गया, तो पहले आप x की मल्टीप्लाई करना। देखो x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x प्लस 36x हो जाएगा, और जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो अगर आप अब तो मेरे अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली इतना तो आप थोड़ा सा कर ही सकते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा जो 3 पद की समीकरण थी वो 4 पद में पहुंच गई। अच्छा फिर से क्या करना है? जोड़ा बन गया, ये एक ये दूसरा जोड़ा, दोनों में से कॉमन लो, दोनों में से x कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 9। ठीक है, यहां से देखो ये कमाल की बात है, यहां ध्यान देना, पहला है माइनस का, दूसरा है प्लस का, जबकि ब्रैकेट के अंदर क्या चाहिए? पहला प्लस चाहिए और दूसरा माइनस चाहिए। आ गया डाउट?
पहला चाहिए प्लस, दूसरा चाहिए माइनस, जबकि हो रहा है बिल्कुल उल्टा। तो हम क्या कर लेते हैं, एक माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं। माइनस चिन्ह कॉमन लेने का क्या मतलब है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस। इतना क्लियर हुआ। माइनस लेने का मतलब होता है चिन्ह पलट जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आपने माइनस कॉमन लिया चिन्ह इसके पलट गए। अच्छा जी, ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, पूरा का पूरा 36 ही बाहर ले लेते हैं ना, इसमें से 36 ही बाहर ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि 36 की 9 में गुणा करेंगे तो हमें 324 मिल ही रहा था। तो यहाँ से 36 बाहर आएगा तो x बचेगा, और माइनस से ऑलरेडी ये वाला चिन्ह प्लस हो चुका है और ये वाला चिन्ह माइनस हो चुका है। तो 36 की अगर मैं 9 में गुणा करूं तो क्या मिलेगा, 324। क्लियर हो गया। तो दो मुझे फिर से यहाँ पे एक x-9 दोनों में कॉमन मिल गया, तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा x-9, ये दोनों में से कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचेगा x, और माइनस यहाँ से क्या बचेगा 36 बराबर 0। तो या तो भैया ये x-9 का मान 0 होगा, यानी x का मान 9 होगा, और या फिर x-36 का मान 0 होगा, यानी x का मान 36 होगा। अच्छा देखो था क्या, अर्थात अगर मैं कहूँ आपसे कि जॉन के पास कंचे कितने थे, x थे, तो दो कंडीशन पॉसिबल है। या तो जॉन के पास 9 कंचे होंगे, तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। तो यदि पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, यदि जॉन के पास कंचे, यदि जॉन के पास कंचे अगर 9 थे, तो हमारे जीवंती के पास कितने होंगे भाई उस कंडीशन में, जीवंती के पास कंचे कितने हो जाएंगे, 45 माइनस 9, और 45 माइनस 9 का मतलब क्या है, क्लियरली मुझे पता चल रहा है 36। तो या तो जॉन के पास 9 कंचे होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे 36। अदरवाइज सेकंड कंडीशन ये भी हो सकती है, सेकंड कंडीशन यदि जॉन के पास 36 कंचे हो, यदि जॉन के पास कंचे अगर हम कहें आपके पास जॉन के पास 36 हैं, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास उस केस में कितने कंचे होंगे, 9 कंचे होंगे। तो या तो ये होगा आंसर या फिर ये होगा। तो इस तरीके से हम द्विघात समीकरण सॉल्व कर लेंगे। तो आइए अब देखते हैं पहले एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट। पहले एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट कह रहा है कि भाई देखो एक ना खिलौने वाला फैक्ट्री है, उस खिलौने की फैक्ट्री में देखो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एक खिलौने की फैक्ट्री में ना हर दिन खिलौने बन रहे हैं। ठीक है, अब जो खिलौने बन रहे हैं उनका जो मूल्य है यानी कि रेट है वो 55 में से माइनस करके आपको मिलता है, कि जितने आपने खिलौने बनाए उसको आपको 55 में से माइनस कर देंगे तो प्राइस मिल जाएगा। और लास्ट की लाइन में लिखा हुआ है कि अगर किसी दिन कुल निर्माण की लागत 750 रुपये है, तो बताइए कि उस दिन में कितने खिलौने बने। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि मैं मान लेता हूँ कि उस दिन x खिलौने बने होंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने खिलौने बने, तो मैंने मान लिया x खिलौने बने। ठीक है, अच्छा मुझे पता कैसे चलेगा कि कितनी लागत है, तो उसको 55 में से क्या करना है, माइनस करना। तो मैंने 55 माइनस एक्स जो हो गया वो आ गई प्रत्येक खिलौने की लागत। अब उसने इन दी एंड कहा कि टोटल लागत 750 रुपये है। तो मुझे एक बात बताओ, कितने खिलौने बने, एक्स, एक की लागत कितनी है 55 माइनस एक्स, टोटल लागत कितनी है 750। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ, मुझे आप एक बात बताओ, मैंने आपसे ये कहा कि आप मार्कर लेने गए और एक मार्कर 20 रुपए का है, और आपने टोटल 100 रुपए के मार्कर परचेस करे, तो आपने कितने मार्कर परचेस करे भाई, तो आपने 5 मार्कर परचेस करे ना। कैसे करेंगे, 20 या तो 20 इंटू 5 करके बराबर 100 कर दोगे, या फिर 100/20 बराबर 5 कर दोगे। इन दी एंड आपने 5 मार्कर परचेस करे ना, तो 20 इंटू 5 ही बराबर 100 करेंगे ना। तो हमने कितने बनाए थे, एक्स बनाए थे, प्रत्येक की लागत कितनी थी 55 माइनस एक्स, तो टोटल कितने रुपए मिले 750। मल्टीप्लाई करो बराबर 750, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको भी इधर ले लेते हैं, या बराबर 750 रहने दो, इन दोनों को उधर ले जाओ, तो ये एक्स स्क्वायर उधर पहुंच करके प्लस एक्स स्क्वायर, 55x इधर आएगा तो माइनस 55x, और ये इधर 750 तो है ही है, बराबर 0। जिसको नहीं समझ में आया इतना समझ लो, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, हमने इन दोनों पदों को उठाया, इक्वल के इधर ले गए, तो माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, और ये जो था वो एज इट इज रह गया। 750 इधर तो एक ही है मल्टीपल एक्स स्क्वायर का, तो क्या है 750, 750 के टुकड़े करने हैं मेरे भाई, जिन्हें जोड़ घटा के कितना चाहिए 55 चाहिए। ठीक है, 55 चाहिए। हाँ ठीक है, चलिए करते हैं फिर टुकड़े, और क्या बड़े टुकड़े करें क्या, एक काम कर लेते हैं, इसके भी बड़े टुकड़े कर लेते हैं। जैसे मैं डायरेक्टली इसको 10 से भाग कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा 75 मिलेगा, और फिर इस 75 को मैं 5 से भाग कर लेता हूँ, 5 का ना 5 6 7 2 25, 5 पंजे 25 मिलेगा, और फिर इसको 5 3 और 3
1 3, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 55, 55 चाहिए। अच्छा, एक काम करो, अगर मैं इसको कहूँ 5 पंजे 25 और इसको कहूँ मैं 10 ढाई 30, तो 30 में 25 जोड़ोगे तो 55 आ गया। इसका मतलब है टुकड़े बैठ गए फिट, टुकड़े फिट बैठ गए। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस इस 55 की जगह मैं क्या लिखूंगा, इस 55 की जगह मैं लिखूंगा 30 प्लस 25 ब्रैकेट में x प्लस 750 बराबर 0, ये लिखूंगा ना भाई। ठीक है, फिर इसके जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा -30, देखो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो ये भी माइनस, -25x प्लस 750 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 30। इन दोनों में देखो ये प्लस है, हमें क्या चाहिए माइनस, तो माइनस तो कॉमन आएगा, इतना तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें हमें पहला प्लस चाहिए, यहाँ पहला माइनस है। और उसके बाद हमें क्या कॉमन निकालना है, ये पहली संख्या जो लिखी हुई यही आंख मीच करके कॉमन ले लो, x माइनस 30 बराबर 0। तो एक टुकड़ा मिल गया x माइनस 30 और दूसरा टुकड़ा मिल गया x माइनस 25। तो यदि x माइनस 30 का मान 0 के बराबर है तो x का मान कितना है, 30 है। और यदि x माइनस 25 का मान 0 के बराबर है तो x का मान कितना है, 25 है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि या तो खिलौने कितने बन रहे हैं प्रतिदिन के, 30 बन रहे हैं, तो इस कंडीशन में प्रत्येक खिलौने की लागत कितनी आएगी, तो 55 माइनस 30, इस कंडीशन में प्रत्येक खिलौने की लागत कितने रुपए आ रही है, 25 रुपीज आ रही है। ठीक है, और यदि इसका उल्टा कहूं मैं, अगर 25 खिलौने बन रहे हैं तो लागत कितनी आ रही है, 55 माइनस 30, अर्थात यहाँ से 55 माइनस 25 अर्थात 30 रुपए लागत आ रही है प्रत्येक खिलौने की। तो इस तरीके से हमने ये जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था ये हमने सॉल्व कर लिया है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और उनका गुणनफल 182 है। तो फिर से वही यार, दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका टोटल कितना है 27। तो मैंने मान लिया, माना पहली संख्या x है, ठीक है, मान लेते हैं पहली संख्या x है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का टोटल कितना है 27, दूसरी हो गई 27 माइनस एक्स। अच्छा, दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है 182, तो दोनों की गुणा कर दो, यानी x की गुणा कर दो, 27 माइनस एक्स में कितना मिलना चाहिए 180, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। फिर से वो इन दोनों को पलट करके उधर ले जाओ, तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। फिर से क्या करना है, 182 के इस बार टुकड़े कर देने हैं। ठीक है, 182 के टुकड़े कर देने हैं, जिन्हें जोड़ घटा करके क्या मिल जाए 27 आ जाए। ठीक है भाई, तो डायरेक्ट 2 से कर लेते हैं, 2 नम 18 और 2 इकाना 2 91। 7 से कर लेते हैं, 7 इकाना 7, 2 21, 7 दूनी 14, 7 21 13। फिर 13 से कर लेते हैं, 13 इकाना 13, 7 दूनी क्या करते हैं 14, 14 में 13 जोड़ेंगे तो 27 हो गया काम। ठीक है, 7 दूनी 14 और 14 में 13 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 27। तो क्लियरली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 13 प्लस 14x प्लस 182 बराबर 0। और इसको हम फाइनली 4 पद में ऐसे लिखेंगे, 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। देखो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्योंकि बाहर चिन्ह क्या था माइनस था। इन दोनों में से x बाहर, क्या बचेगा x माइनस 13। इन दोनों में से देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए माइनस, लेकिन हमारे पास चिन्ह क्या है प्लस, तो क्या कॉमन लेंगे माइनस, तो माइनस का 14 बाहर ले लेते हैं, यहाँ बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। क्यों, क्योंकि 142 को तो हम 182 को तो हम कह रहे हैं ना 14 गुणा 13, इन दोनों की गुणा करने पर तो 14 बाहर लोगे तो क्या बचेगा 13 बचेगा, सिंपल। तो या तो x माइनस 13 या फिर x माइनस 14 बराबर 0। यदि x माइनस 13 बराबर 0 है तो x का मान कितना होगा 13 होगा, और यदि x माइनस 14 बराबर 0 है तो x का मान कितना होगा +14 होगा। अर्थात या तो संख्या 14 है तो ये वाली संख्या 13 होगी, या ये 13 है तो ये क्या होगी 14। तो ये दो आंसर आ गए कि या तो पहली संख्या 14 है या फिर तो दूसरी संख्या 13 होगी, और पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 होगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना, पहली को x मान लिया, दूसरी को 27 माइनस एक्स मान लिया, दोनों की गुणा कर दी, 182 के बराबर रख दिया, सॉल्व कर दिया, इक्वेशन बन गई। इक्वेशन में 182 के टुकड़े कर दिए, जो है 14 गुणा 13, 27 की जगह लिख लिया 14 प्लस 13, तो 13 एक बार कॉमन ले लिया, 14 में से 14 कॉमन ले लिया। चूंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस का था लेकिन चाहिए माइनस था, तो इसमें से हमने -14 कॉमन लिया, इसमें से ऑलरेडी 13 कॉमन आ रहा है, तो दो संख्याएं आ गई, एक 13 और दूसरी 14। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 4। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का जो योग है वो कितना है? 365 है। फिर से वही वाली बात जैसे कि हमने 4.1 में पढ़ा था, क्रमागत पूर्णांक, तो हमने मान लिया पहला x है, दूसरा होगा x+1, जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, इसी तरीके से पहला x दूसरा x+1 हो गया। वर्गों का योग दे रखा है तो पहले का वर्ग x², दूसरे का वर्ग x+1 का होल स्क्वायर का योग है, तो प्लस बराबर कितना? 365। ठीक है, x² प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 365। x² मिलकर के हो गया 2x² प्लस 2x प्लस 1, और इधर को इसको इधर ही ले आते हैं तो -365 बराबर 0, यानी फाइनली हम इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। तो ये आ गई हमारी द्विघात समीकरण। अच्छा, इसको सॉल्व करना है। अच्छा देखो, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2 की 364 में गुणा करेंगे, थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। एक काम इजी कर लेते हैं, इसमें से पूरी में से 2 बाहर ले लेते हैं। 2 बाहर लेते हैं, ये क्या बनेगा? x² प्लस x माइनस, इसे 2 से भाग करो, 2 ही करना 2। भाई कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना, है ना? 2 कॉमन लोगे, 2 से भाग करी 2 खत्म, 2 से भाग करी 2 खत्म, 2 से भाग करी 2 ही करना 2, 1 बचेगा 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 182 बराबर 0। ये 2 इधर गुणा में है, उधर पहुंचेगा तो भाग में, और 0 की भाग में गया तो मतलब खत्म। तो मैं ऐसा डायरेक्टली ये कह सकता हूँ x² प्लस x माइनस 182 बराबर क्या बचेगा? 0 के। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, इस 182 के टुकड़े करने हैं, तो 182 के टुकड़े करते हैं, जिन्हें जोड़ घटा करके क्या मिल जाए? x है, यानी कि 1 चाहिए। ठीक है, फिर से कर लीजिए, 2 से ही कर लेते हैं। 182 के टुकड़े तो मेरे ख्याल से हमने अभी अभी करे हैं लास्ट क्वेश्चन में, है ना? 182 के टुकड़े हमने लास्ट क्वेश्चन में करे हैं, तो इसमें करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख लेते हैं। 182 बराबर 14 गुणा 13 करके आया था, और 14 में से 13 गया तो 1 आ जाएगा, तो x² प्लस इसकी जगह पे लिखते हैं 14 माइनस 13 x माइनस 182 बराबर 0। किसी के मन में ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा कि यहाँ पे आपने 13 माइनस 14 क्यों नहीं लिखा? आ तो नहीं रहा? नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाई आप 13 में से 14 घटाओगे तो माइनस का 1 मिलेगा, जबकि आपको यहाँ प्लस का 1 चाहिए, इसीलिए हमने 14 माइनस 13 लिखा है। ठीक है, बस आगे को अपना काम कीजिए, x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। बस बाकी सॉल्यूशन तो वही है, इनमें से x कॉमन तो x प्लस 14। देखो अब यहाँ पे प्लस चाहिए, चिन्ह क्या दे रखा है? माइनस। तो मैंने बताया था अगर आपको चिन्ह प्लस चाहिए और अंदर माइनस दे रखा है तो भी माइनस ले लो, अगर प्लस चाहिए अगर माइनस चाहिए प्लस दे रखा है तो भी माइनस कॉमन ले लो। तो इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, साथ में 13 कॉमन ले लेते हैं, प्लस हो जाएगा। माइनस लेते ही प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस कॉमन लेने का मतलब है चिन्ह पलट जाना। ठीक है, माइनस कॉमन लेते ये वाला माइनस प्लस हो तो ये भी तो माइनस है ना, तो ये भी प्लस होगा। तो 2 आपको सॉल्यूशन मिले, एक मिला x प्लस 14 और दूसरा मिला x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, अच्छा यदि एक बार बताओ मुझे, x प्लस 14 का मान 0 होगा तो x का मान कितना होगा? -14। अब कंडीशन देख के बताओ, क्वेश्चन ने कहा था धनात्मक पूर्णांक, वैल्यू कैसी आई? निगेटिव, तो ये वैल्यू तो हमारे लिए अमान्य हो जाएगी, यानी ये तो आंसर हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि माइनस में आ रहा है। तो इसका मतलब है फाइनली हम यही कहेंगे कि x माइनस 13 का मान 0 के बराबर होगा, जिसमें से x का मान कितना आएगा? 13। तो पहला पूर्णांक हमको 13 मिलेगा और दूसरा 13 प्लस 1 अर्थात 14 मिलेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये क्यों इनवैलिड हुआ? क्योंकि उसने धनात्मक पूर्णांक बोला था और हमारा वैल्यू क्या में आ रहा था? निगेटिव में आ रहा था। देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अर्थात अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए आधार सबसे छोटा है और सबसे छोटे को ही हम x मान लेते हैं, तो अगर आधार x है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? 7 कम, यानी x माइनस 7। उसके बाद कह रहा है कि इसी का कर्ण जो है ना बच्चे वो 13 है, तो कर्ण बराबर 13 है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। सिंपल एंड बिल्कुल सिंपल। क्या करना है? जो सबसे छोटी भुजा है वही मान लीजिए। सबसे छोटी क्या है? आधार सबसे छोटा दे रखा है ना, आधार को ही x मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया आधार को x। अच्छा, आधार x होते ही ऊंचाई हो गई x माइनस 7, कर्ण है 13। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस गुरुजी ने हमारे लिए एक थ्योरम प्रदान की है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है ब्रदर, आधार कह लो या ऊंचाई कह लो, है ना? तो कर्ण है 13, 13 का स्क्वायर बराबर लंब कह लो या ऊंचाई कह लो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार कह लीजिए तो x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस 7 7 49 माइनस 7 दूनी 14x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर में x स्क्वायर जुड़ गया, क्या हो गया? 2x स्क्वायर
-14x प्लस के 49 और ये 169 उधर पहुंचाओ तो माइनस के 169 बराबर 0। और अच्छे से सॉल्व कीजिए तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, माइनस करो जरा, 9 में से 9 गया 0, 14 में से डायरेक्ट 6 गया तो 20, 120 बचा देंगे बराबर 0। अच्छा देखो फिर से बड़ी संख्या दिखाई दे रही है 120 की 2 में गुणा करना, 2 कॉमन लेकर के 0 में भेज देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 214x माइनस 2 छिक्का 12 60 बराबर 0। समझ में आया? अगर आपको ये लाइन यहां से यहां कैसे आया ये समझ में आ गया तो आधा खेल आप समझ गए। 2 कॉमन ले लिया तो 2 से ये भाग हो गया एक बार, 7 बार 14 गया और 120 गया 60 बार। ठीक है, अब इस 60 को सॉल्व करना है जिससे जोड़ घटा करके हमें 7 चाहिए, 7 चाहिए, 7 चाहिए। मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या, 12 पंजे 60 होते हैं, यानी मैं इसको डायरेक्टली 12 में से 5 माइनस कर दूं, x और माइनस 60 बराबर 0। देखो ये कैसे पता चला, मुझे पता है 12 पंजे 60 होते हैं और 12 में से 5 गया तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, तो मैंने डायरेक्टली कर दिया। अच्छा देखो अब इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो सुनो ध्यान देना ध्यान देना, जब इस प्लस 12 में माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा -12 और इस x की होगी तो ये हो गया 12x। क्लियर है? जब इस -5 में बाहर वाले माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस हो गया +5 और इस x की हुई तो ये हो गया +5x और -60 बराबर क्या आ गया 0। बाकी बचा हुआ सॉल्यूशन यहाँ कर लेते हैं, ये एक पेयर ये दूसरी पेयर, पहली पेयर में से x बाहर क्या बचेगा x -12, दूसरी पेयर में से माइनस तो चाहिए यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का 5 बाहर ले लो, 5 बाहर x -12 बराबर 0, यानी एक बार x -12 आ गया और दूसरा फैक्टर आ गया x + 5 बराबर 0। यदि आप मुझे बताओ अगर मैं x -12 का मान 0 ले लेता हूँ तो x का मान कितना 12, और अगर x का मान 12 है तो आधार कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी 12 - 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो अन्य भुजाएं कितनी आ गई, अन्य भुजाएं आ गई अन्य भुजाएं आ गई भाई इसकी 12,5 सेंटीमीटर। अच्छा ये तो सवाल नहीं आ रहा कि x + 5 तो उन्होंने सॉल्व भी नहीं किया, अरे मेरे भाई x + 5 को 0 के बराबर में डालोगे तो x का मान कितना आएगा -5। क्या कभी देखा है किसी त्रिभुज की भुजा माइनस में, नहीं देखी ना, इसलिए इसको क्या कर देंगे अमान्य कर देंगे। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। तो भाई आइए अब देखते हैं इस एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट बटन ऑफ द लीस्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का जो है निर्माण करता है, मतलब कोई एक उद्योग है तो क्या कर रहा है डेली बर्तन बना रही है। ठीक है, किसी विशेष दिन की बात कर रहा है, कोई स्पेशल डे होगा, उसने प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है वो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, 2 गुने में से 3 अधिक है, ध्यान से सुनना 2 गुने में से 3 अधिक है। ठीक है, तो मान के चलते हैं निर्मित बर्तनों की संख्या हो गई x, तो नग की लागत हो गई 2 गुने से 3 अधिक, तो 2x + 3। ठीक है, 2 गुना तो 2x + 3। तो लास्ट लाइन में उसने कहा है कि अगर कुल निर्माण लागत 90 रुपए है तो प्रत्येक नग की लागत और बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि बर्तन बने x, तो नग की लागत हो गई 2 गुने से 3 अधिक यानी 2x + 3। अच्छा उसने कहा विशेष दिन कुल लागत कितनी है 90 रुपए। कुल लागत निकालने के लिए क्या करना है, जितने बर्तन बने हैं इंटू जितने नग बने हैं, नग कितने बने हैं 2x + 3 बराबर क्या होगा 90। सॉल्व करो, 2x स्क्वायर + 3x - 90 बराबर 0। डायरेक्टली मैंने लिख दिया इसको, तो ये बन गई हमारी मानक रूप। अच्छा क्या इसमें से कॉमन आ सकता है, तो आप कहेंगे नहीं, तो जब कॉमन नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, कितना आ गया 180। अब इस 180 के टुकड़े करने हैं आपने, ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ घटा करके 3 मिलना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली करते हैं और थोड़ा बड़ा करते हैं, जैसे 6 × 18 0 30 15 दूनी 30, 2 से 2 खत्म, 6 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा और 15 और 12 ये दो ऐसे फैक्टर है जिनको आप माइनस कर दोगे तो मिल जाएगा आपको 3। यानी मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मैं इस 3 को ऐसे लिख सकता हूँ 15 - 12 x - 90 बराबर 0। अब जो इसके गुणनखंड है इसको हमने थोड़ा साइड कर दिया। देखो कुछ नहीं है, इस विधि में जो भी खेलना करना है वो गुणनखंड का है। अगर आपने गुणनखंड निकालना सीख लिए, आपके गुणनखंड ठीक बैठ गए, तो क्वेश्चन और विधि दोनों एकदम से चटक जाएंगे। पेयर बनाओ, पहली ये दूसरी ये, देखो इस पेयर में से 2 x कॉमन आ सकता है क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 15, यानी एक सम है और एक विषम, तो डायरेक्टली बस x कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा 2x + 15। ठीक है, यहां से देखो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लो क्योंकि हमें तो प्लस चाहिए। और अगर हमें यहाँ 15 चाहिए और यहाँ 2 चाहिए, तो यहाँ से 2 चाहिए तो 6 बाहर ले लेते हैं मोटा मोटा, बताओ 6 बाहर ले लेते हैं, 6 दूनी 12, यहाँ 2x बचेगा तो यहाँ ऑलरेडी 15 बच जाएगा।
2x प्लस 15 बराबर 0, यानी मुझे दो आंसर मिल गए। एक है 2x प्लस 15 और दूसरा है x माइनस 6 बराबर 0। तो यदि मैं आपसे कहूं कि x माइनस 6 का मान 0 के बराबर है तो x का मान कितना होगा 6। अर्थात वो कंपनी एक दिन में कितने बर्तन बना रही है 6, जिसकी लागत, तो नक की लागत कितनी है 2 गुने से 3 अधिक, 6 दूनी 12 और 3 15 रुपये। तो कितने बर्तन बनने हैं 6 और लागत कितनी है 15 रुपये। फिर से वही सवाल, ये तो ना आ रहा 2x प्लस 15 को 0 क्यों ना रखा, रख के देखियो जरा। 2x प्लस 15 को अगर मैं 0 रख के देखता हूं तो 2x बराबर आएगा -15 और x बराबर आएगा -15/2। सुना कि कभी कोई कंपनी -15/2 बर्तन बना रही है एक दिन के, तो ये कैसा हो जाएगा अमान्य है, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.2 हो जाएगी खत्म। तो यहाँ तक आपने पेशेंसली देखा, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो चूंकि पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है इस वजह से थोड़ी सी लंबी आज का हमारा लेक्चर हो चुका है। तो ये है 4.2, ये आपकी 4.2 कंप्लीट हो गई, जिसमें आज का मेन हाईलाइट था गुणनखंड विधि, ठीक है। आज हमने बेसिकली क्या करा, जो हमने कल पढ़ा था द्विघात समीकरण पहचानना, किसे द्विघात समीकरण कहते हैं, आज हमने उसी का एक नेक्स्ट स्टेप पढ़ा कि द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसकी हमने आज पहली विधि पढ़ ली है, गुणनखंड विधि। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 4.3 कवर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ऐसे दोस्तों के साथ जिनको एक्चुअल में इस चीज की नीड है, ठीक है। सिर्फ उसी बंदे को शेयर करना जो 10th का हो, जिसको ये चीजें पढ़नी है, किसी अदर एक्स्ट्रा ग्रुप में मत शेयर करना, ठीक है। मुझे पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ऐसे बच्चों को पढ़ाना है जिनको नीड है, जो नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।